नमस्कार। आज मैं अधिक मास की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक मार देना। कथा इस प्रकार है। दो सास बहू थी। एक सास थी, एक बहू थी। सास ने बहू से कहा, बहू कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं सुबह से अधिक मास का स्नान करूंगी। बहू ने कहा, माताजी ये अधिक मास क्या है, मुझे भी बताओ। सास बोली कि जिस महीने संक्रांति नहीं होती वो अधिक मास कहलाता है। उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तरायण और परायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ जी नारायण, तरायण, परायण कैसे किया जाता है और ये क्या होता है। तो सास बोली कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तालाब में नहाएं, उसके बाद नारायण यानी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ध्रुव तारे के दर्शन करें। पारायण मतलब कि रामायण का मास पारायण करें। बहू ने कहा, माँ जी मैं भी करूँगी। तो सास बोली, नहीं, तू भी करेगी तो घर के सुबह के काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठकर तालाब में नहाने गईं। तो बहू भी पीछे से उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा जल भरा हुआ उससे नहा ली और नारायण तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू माँ आ गई तो डांटेगी। ऐसा करते करते 2-3 दिन निकले। साथ में काम भी करती। रोज कुएं का पानी भरने जाती, बेड़े से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेड़ा नहीं उठा। रोज तो उठा कर ले आती थी, आज क्यों नहीं उठा पता नहीं। बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे एक कुंडी बेड़ा उठवा दो, रोज तो उठा लेती हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया कि आज नहीं उठ रहा। नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहाए उंड और बहू नहाए कुंड। एक दिन 2 दिन रोज ये नियम बन गया कि बहू से बेड़ा नहीं उठता था और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलकर चला जाता कि सासू नहाए उंड, बहू नहाए कुंड। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो वह बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता और तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बालक मधुर मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम दामोदर है, और कहते ही अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए तो उसने बहू से कहा कि बहू कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तू कल 5 पकवान बनाना। अब बहू तो चिंता में पड़ गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, मैं कैसे जोड़ा जिमाऊंगी। सोचते हुए रात हो गई। सुबह जैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने कुएं पर गई तो देखा दामोदर वहीं था। उसको अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊंगी। तो दामोदर ने कहा कि कुछ नहीं, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू बोली, ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए। सासू जी से कहा कि बुला लाओ अपने जोड़े को, भोजन तैयार है। सासू जी ने भी जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। राधे राधा कृष्ण आ गए बहू के लिए जोड़ा जीमने। रसोई में बैठे भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे
सास जी के जोड़े को भी परोस रही और रसोई में बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को टके पैसे कपड़े सब दे रही है, तो अंदर आकर सोचने लगी मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू झटझट तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का टका बन गई। दोनों जीम लिए और चले गए। अब सासू ने कहा कि चल बहू अपने दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो 2 थाली भरी हीरे मोती माणिक कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बता दी। सास बोली बहू तू बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा के साथ आए। सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हो गया। कहें सुने और पढ़ें। सभी को पुरुषोत्तम मास की बधाई। शुभ हो आपके लिए। धन्यवाद।